नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। भोपाल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा, उससे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव ने कहा कि यूपी की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि एनडीए गठबंधन को घमंड था, लेकिन उनके नेता अखिलेश यादव के काम, उनकी छवि, विचार को जनता ने एक बार फिर अपना समर्थन दिया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक सशक्त दल के रूप में उभरकर सामने आई है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। चाहूंगा सभी लोगों से कि आगे परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि देश में अखिलेश यादव जी ही, अगर आप देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने भी अभी कहा है कि अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में जितने नेताओं ने चुनाव में कैंपेन किया, सबसे ज्यादा मर्यादित भाषा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने अपना संयम रखा और जनता के मुद्दों को उन्होंने प्रॉपर रखा। आप हर क्षेत्र वाइज जाएंगे, वहां आप देखेंगे पूरे जनता के मुद्दों को कहा। अगर आप देखेंगे तो बनारस सीट पे भी कई राउंड मोदी जी पीछे चलते रहे। उन्होंने कहा था कि क्यूटो को छोड़ के बाकी सब सीटें जो है ना, भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है, लेकिन बाद में कहा था क्यूटो भी लड़ाई में है। तो मोदी जी का जो चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, वो आप देखेंगे कि वो खुद ही जीतने के लिए उनके संघर्ष पड़ रहे थे। लोगों के फोन आ रहे थे, बोले सारी भारतीय जनता पार्टी की नजर वही लगी हुई है कि मोदी जी का क्या होने वाला है। तो आप सोचो, जिसके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया हो और वही अगर इतनी कसम कस के बाद व्यक्ति जीत रहा है और आगे धड़कनें बढ़ रही थी, तो सोचिए देश की जनता ने क्या किया होगा। तो इन्होंने जो जगह जगह बेईमानी की है, कुछ जगह घटनाएं आई हैं कि ईवीएम को भी बदला है, ये सारी चीजें हैं। तो उसके कारण जो दिख रहा है बहुमत, जो इनका 240 पे पहुंचे हैं, 41 पे, उसी की वजह से पहुंचे हैं, नहीं तो वहां भी नहीं पहुंचते। तो आगे आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे बड़ा चेहरा है देश के लिए, वो ही इसको लीड करेंगे। और राहुल जी ने भी ये जिम्मेदारी दी थी उनको। अभी आपने ईवीएम का कहा, ईवीएम पे लगातार इंडिया गठबंधन के दिग्गज नेता आरोप लगाते रहे और इस बार यूपी में इतनी सीटें अखिलेश जी ने जीती हैं, क्या कहेंगे? क्या ईवीएम इस बार गलत थी या नहीं? वो जो हम लोगों की मुहिम है कि ईवीएम हटाओ वाली, क्योंकि क्या है, आप कोई भी जितने डेवलप कंट्रीज हैं, हमारे विकसित देश हैं जितने, आप देखेंगे तो सारे बैलेट पेपर पर चुनाव कराते हैं। क्यों इंडिया में क्यों नहीं हो सकता वो काम? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि जो मतगणना है हमारी, वो आप जो है ना 2 दिन चलाइए ना, क्या दिक्कत है भाई। जब चुनाव के लिए हम 5 साल इंतजार करते हैं, वोट जब डलते हैं पेटी में बंद हो जाते हैं, अगर उसके लिए हम इंतजार करते हैं वोटों की गिनती के लिए 1 महीने 2 महीने का इंतजार रहता है। अगर सारे चरणों को मिला लें तो पूरे 2 महीने का इंतजार रहता है हम लोगों का। तो इसी तरह हम लोगों को क्या 2 दिन इंतजार नहीं कर सकते मतगणना के लिए? तो क्योंकि ईवीएम में आप ये बताइए, आपका मोबाइल हैक होता है नहीं होता है? सॉफ्टवेयर है ना, सेम उसमें वही चीज है। और लोगों ने, जो वकीलों ने आंदोलन किया, आप देखेंगे भाई, उन्होंने वहां न्यायालय भी गए, सारी जगह गए, उन्होंने कहा कि ईवीएम को लेके जो आंदोलन है हम लोगों का जारी रहेगा, उसमें कोई वो नहीं है। ईवीएम से अखिलेश यादव की इतनी सीटें कैसे? क्या होता है कि आप बेईमानी की एक किसी स्तर तक कर सकते हैं, आप पूरी तरीके से बिल्कुल बेईमानी नहीं कर सकते। कहीं भी आप देखेंगे तो इन्होंने अभी अलीगढ़ की सीट का वीडियो सुनिए आप, जो अलीगढ़ का है, जो उसको हराया गया है 15,000 से, सबने देखा भी होगा मीडिया वालों ने, आप उसको देखिए कि उन्होंने, अगर वो बैलेट पेपर होते तो सामने दिख जाता सारी चीजें। बाद में क्या कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली है, वो भी दिखाने को ये लोग तैयार नहीं है। अगर बैलेट पेपर होता है तो वो चीजें सामने आपके दिख तो जाएंगी। ईवीएम को तो आप खोल भी नहीं सकते हो। खोल सकते हो क्या? ऐसे में मोदी जी को छोड़कर शिवराज जी क्या पीएम पद के लिए जाना चाहिए, क्या? भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बना देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने दम पे इतने वोटों से जीता हो, इन्होंने तो नेग्लेक्ट कर दिया था ना शिवराज जी को, लेकिन शिवराज जी फिर भी जीत के आए हैं। तो वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर लोग ट्वीट कर रहे हैं तो हो सकता है लोगों की भावना हो। भाई जो गुजरातियों की जो जोड़ी है, इससे पूरा देश परेशान है, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन मामा कौन से दूध के धुले हुए हैं। व्यापम घोटाला इन्हीं के टाइम का सबसे बड़ा घोटाला था।
सिर्फ आप सोचें कितने जो रिकॉर्डेड मर्डर हुए हैं व्यापम घोटाले में, जो लोगों की हत्याएं हुई हैं, आप देखेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि अचानक कैसे हो सकता है। इसकी जांच दोबारा होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इसकी जांच दोबारा होनी चाहिए। आप लोग भी इस मुद्दे को उठाएं। खबर समिट जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.